आप इसे प्रार्थना कह सकते हैं या अभिलाषा कह सकते हैं, मन्नत कह सकते हैं या फरियाद कह सकते हैं। पर सूर्य देवता में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के ओडिशा राज्य में एक ऐसा भव्य सूर्य मंदिर बनवाए थे जो आज भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो अपने अंदर असीमित विज्ञान समेटे हुए है। श्री भारतवर्ष, जिसे दुनिया कभी विश्वगुरु के नाम से भी जानती थी, उसी भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में यह कलिंग के नाम से जाना जाता था। कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा नांगुला नरसिंहदेव प्रथम मात्र 18 साल के उम्र में ही काकतीय साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा गणपति के साथ युद्ध लड़ने गए थे। करीब 3 साल तक नरसिंहदेव निरंतर युद्ध लड़ते रहे। युद्ध में गणपति को पराजित कर जब नरसिंहदेव बहुत सारे धन संपदा के साथ कलिंग लौटे, तब राजमहल में उनके भव्य स्वागत की आयोजन रखी गई थी। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुई और पुत्र के सम्मुख अपने भावनाओं को प्रकाशित करके कहा, तुम्हारे पिता शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाए हैं, पर मैं चाहती हूँ तुम अर्क क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। नरसिंहदेव ने माता से पूछा, सूर्य मंदिर ही क्यों और कोणार्क में किस लिए? माता ने पुत्र के सवालों के जवाब में कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वे हमेशा नारद मुनि को परेशान कर देते थे। एक बार नारद जी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए योजना की। नारद जी ने सांबों के सुंदर शरीर की तारीफ करते हुए उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांबो अपने मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे और तुरंत अपने बेटे सांब को श्राप देते हुए कहा कि जिस सुंदर शरीर के लिए तुम्हारा इतना गुरूर है वो अभी नष्ट हो जाएगा। सांब को कुष्ठ रोग हो जाता है। सांब राजमहल में लौट आते हैं और माता जम्बूमती को जब यह पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण की श्राप की वजह से पुत्र की यह दुर्दशा हुई है, तो सभी रानियां क्रोधित हो जाती हैं और कठिन यात्रा के बाद सांबो कोणार्क के चंद्रभागा नदी के पास पहुंचे। अन्न जल त्याग कर 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान दिया। स्नान के पश्चात जब सांबो नदी से बाहर आते हैं तब वे रोग मुक्त हो चुके होते हैं और उनके हाथों में एक छोटा सा पत्थर होता है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सभी अनुचर और सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। सांबो ने उस पत्थर को वहीं स्थापित करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया। पर जब उन्हें पता चला कि सूर्य पूजा की विधि विधान यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है, तब वे चिंतित हो गए और फिर से सूर्यदेव की ध्यान में बैठे। सूर्यदेव पुनर्प्रकट हुए और सांबो के पूछने पर बताए कि दूर पश्चिम के साक्य देश के मागा ब्राह्मण सूर्य पूजा की विधि विधान जानते हैं। ये बात सुनते ही सांबो साक्य देश की ओर निकल पड़े, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांबो 18 मागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटे और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंहदेव को बतलाते हैं कि विवाह के कई सालों तक जब मैं निसंतान थी, तब मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंहदेव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाने का वचन दिया। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवे सांतराय के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी विशु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और राजा नरसिंहदेव के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। नरसिंहदेव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अधिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते हैं। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए। मंदिर निर्माण कार्य तेजी से होने लगा। 1200 कारीगरों ने मिलकर 12 साल में एक भव्य मंदिर बनवाए, पर लाख कोशिशों के बाद भी उस विशाल मंदिर के गुंबद पर एक कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, जो किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राजा नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल रात्रि काल तक अगर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। ये बात सुनकर सभी शिल्पीकार गहरी सोच में डूब जाते हैं। आखिर करे तो करे क्या? मुख्य शिल्पीकार विशु महाराणा, घर से निकलने के वक्त उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था धर्मपद और लोग उसे प्यार से धर्मा बुलाते थे। धर्मा सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और पिता को दिखाने के लिए माँ के पास जिद करता है। माँ अपने बागीचे के कुछ फल एक पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बोड़िया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। धर्मपद कोणार्क पहुंचता है। बोड़िया अपने मालिक को पहचान जाता है और उनसे जाकर लिपट जाता है। धर्मा अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सभी कारीगरों को चिंता में देखकर धर्मा इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मा अपने पिता से कहता है, आप आज्ञा देंगे तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश बिठा सकता हूँ। शिवे सांतराय धर्मपद को अनुमति दे देते हैं। धर्मा गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा चुंबक के प्रभाव से हवा में झूलने लगती है। ये देखकर सभी कारीगर बहुत खुश होते हैं, पर कुछ कारीगर इस बात का खुलकर विरोध किया और कहा कि कल जब राजा को यह पता चलेगा कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए, वो काम एक 12 साल के लड़के ने कर दिखाया, तो राजा हम सभी को मृत्युदंड देंगे। ये बात सुनकर धर्मा ने सोचा, मेरी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान है 1200 कारीगरों की जिंदगी। धर्मपद ने अपने पिता को समझाया और गुंबद पर चढ़ के नीचे समुद्र में कूद गया। इसके कुछ समय पश्चात राजा नरसिंहदेव मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुए। सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा को हवा में झूलता हुआ देखकर नरसिंहदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और शिवे सांतराय की तारीफ करते थके नहीं।
राजा नरसिंह देव ने घोषणा किया कि माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न किया जाएगा। पर शिवई सांतराय ने कहा, राजन तिथि तो अच्छा है पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सही समय नहीं है। पर राजा नरसिंह देव अपने जिद में अड़े रहे और उसी तिथि में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा घोषणा कर दिया गया और शिवई सांतराय वाद विवाद ना करते हुए वहां से चले जाते हैं। निर्धारित तिथि में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ पर बहुत जल्द ही इस मंदिर में कुछ रहस्यमयी घटना होने लगी। सबसे पहले मंदिर में लगे एक विशाल शेर की मूर्ति नीचे गिर गया। फिर मंदिर से अनेकों पत्थर गिरने लगे और राजा नरसिंह देव को जब यह पता चला कि इस मंदिर का पहला दिवस एक 12 साल के लड़के के मौत से शुरू हुआ है, तब इस मंदिर में पूजा रोक दिया गया। कई सालों तक ये मंदिर और इसके आसपास के इलाके घने जंगलों में परिवर्तित हो गए थे और सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा घने जंगलों में कहीं छुप गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में इस मंदिर का अवस्थिति पता लगने पर उन्होंने ही इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था और आज आप उस भव्य मंदिर का केवल टूटा हुआ हिस्सा ही देख रहे हैं। यह था इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पर इस मंदिर में एक 52 मीट्रिक टन का चुंबकीय पत्थर लगाया गया था जो कोणार्क से गुजरने वाली जहाजों को अपनी ओर खींच लेती थी और जिसको पाने के लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। अगर आप उस चुंबक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आ रहे ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय, थैंक यू।